ए सुनो, का है? बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हार। तो तुमरो भी तो भाव बढ़ गए हैं। तुम हमसे कंपटीशन करियो। जब हमार भाव बढ़ा था ना तो लोगों का बजट हिल जाता, बजट। और जब हमार भाव बढ़े थे तो बाजार हिल जाते, बाजार। चुप हो जाओ कम वक्त, तो कहीं हमार भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलट जाए, सरकार। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आपके सामने। दोस्तों, कुछ दिनों से एक मुद्दे को लेकर पूरा मीडिया के अंदर हलचल मचा हुआ है। वो मुद्दा है नारकोटिक विभाग के जोनल डायरेक्टर मिस्टर समीर वानखड़े साहब के बारे में। दोस्तों, ड्रग्स यानी बहुत खतरनाक चीज़ है। ड्रग्स थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ड्रग्स है। वो पूरे समाज के बच्चों को ख़त्म करने का काम करती है ड्रग्स। और ये जो ड्रग्स माफिया है, ये ड्रग्स माफियाओं का काम है ड्रग्स को यहाँ वहाँ सप्लाई करना और उससे पैसे हासिल कर अपने ऐश व आराम के साथ रहना। ये बहुत बरसों से चल रहा है, हर तरफ, खाली हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन हम विश्व का तो बाद में ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारे भारत का ख्याल रखना हमारा हर नागरिक को फ़र्ज़ है। अच्छे शहरी बनकर जो ऐसे गलत काम होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये अच्छे शहरी का एक निशानी है, अच्छे शहरी का काम है। लेकिन मैं कुछ 20-25 सालों से मेरा ये बहुत ही नफ़रत का ये काम है जो ड्रग्स। मैं यही काम, इसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, इसके बारे में पत्र व्यवहार करता हूँ मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, राज्यपाल को, प्रेसिडेंट को, सबको मैं खत लिख चुका हूँ। इस बारे में मेरा काम है। मैं नफ़रत करता हूँ ड्रग्स से और ड्रग्स बेचने वालों से। ये कुछ 20-25 सालों से मैं ये काम करते आया हूँ। इसी तहत मैंने एंटी ड्रग्स एसोसिएशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर किया हुआ है। मेरे पास वो संगठन रजिस्ट्रेशन कुछ 13-14 साल से मैं रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसके अध्यक्ष हैं मिस्टर केतन बालकृष्ण पाटकर। तो मेरा मुद्दा ये है कि आज कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, समझो 1-2 महीनों से ये मुद्दा बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है कि ड्रग्स माफिया, जो भले वो थोड़े मात्रा में हो या ज़्यादा हो, उससे मतलब देखो जहर होता है, या थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अभी उसका मामला कोर्ट में है। उसका जो इन्वॉल्व था, वो नशा किया था नहीं किया था, उसके पास नशे का सामान मिला नहीं मिला, वो कोर्ट निर्णय करेगा, कोर्ट से पता चलेगा। इसके बीच में ही राजकारण, राजनेताओं के वजह से कुछ ऐसे बातें चल रही है कि जो बातें होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसको बहुत ही सोच समझ के भी बात कर सकते हैं। उसके जो बात करने का किसी का अलग अलग मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में तुम रोज़ देखते हो, कभी आर्यन खान का फ़ोटो लग जाता है, कभी नवाब मलिक साहब का फ़ोटो लग जाता है, कभी हमारे जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े साहब का फ़ोटो लग जाता है। एक ऑफिसर जो काम करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके ऊपर पहुंचता है, वो काम करता है, तो उसका निर्णय जो है कोर्ट लेगा। हाँ, ये बात है कि झूठे केस में बहुत से लोगों को फंसाया गया है। इससे पहले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, हर केस में, बम ब्लास्ट केस हो, ड्रग्स का केस हो या और भी कुछ केस हो, उसमें झूठे केस के अंदर बहुत लोग फंसे हैं। वो मामला अलग है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
उस जो आरोपी नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, जिसके ऊपर झूठा केस लगा है उसको छोड़ देना चाहिए, और जिसने झूठा केस लगाया उसको अरेस्ट कर उसको जेल में डालना चाहिए। ये सब सही बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदरूनी मामले में जाना ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ड्रग्स तो ड्रग्स है, ड्रग्स का जो भी काम होता है वो लोग करते हैं, खुलेआम करते हैं और अंडर भी करते हैं, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं जाता है। पकड़ा जो जाता है वो चंटर मंटर लोग पकड़ा जाते हैं, जो 100 ग्राम 50 ग्राम 20 ग्राम ऐसे लोग ही पकड़ा जाते हैं। जो हकीकत में जो पकड़ा जाते हैं वो जो पकड़ना चाहिए वो कोसों दूर रहती है, वो उन लोग उसके हाथ में आते नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपना जो बीच बचाव करके फिर वापस अपने शहर में आके वो ये सब काला धंधा करते हैं। इसके लिए मेरे महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आजकल जो चल रहा है ये NDPS का और जो भी रिलेटेड जो शाहरुख खान का लड़का है जो भी है, इसके अंदर गौर से आप ध्यान दीजिए सर, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र का सवाल है। अगर समीर वानखेड़े साहब दोषी है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, नहीं जो उनके खिलाफ जो लोग एलिगेशन करते हैं अगर वो दोषी है तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। मेरा महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बहुत हो गया है, ये कई महीनों से, मतलब 1 महीने 1.5 महीने से चल रहा है, महीना भर से चल रहा है। रोज़ रोज़ सोशल मीडिया में बस यही 2 मुद्दा है, ना महंगाई के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, ना गरीब जनता के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, ना बिजली की मांग बढ़ती जो आजकल हालात है उसको कोई आवाज़ उठाता है। पेट्रोल के दाम को बढ़ा हुआ इतना, उसको कम किस तरह करना चाहिए, उसके ऊपर किसी की आवाज़ नहीं है, किसी की बात नहीं है। सब्जी है, तेल है, और भी जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लगता है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना महंगाई हुआ है, उसके बारे में किसी को कुछ पड़ी नहीं है। मेरे महाराष्ट्र के माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी से मैं गुजारिश करता हूं, फिर से एक बार आप इस मुद्दे को बड़े ध्यान से लीजिए और ध्यान से लेकर इस पे नज़र रखिए, ये क्या इन लोग हो रहा है, क्या हमारे महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है या हकीकत में कुछ घट रहा है, ये देख लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।